नमस्कार। मैं इंदु सहारण साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पर बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस आपको प्राप्त होंगे। आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएंगे। मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है। बीए प्रथम वर्ष की प्लेलिस्ट अलग है, द्वितीय वर्ष की और तृतीय वर्ष की प्लेलिस्ट अलग है। तो आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से अपना सिलेबस आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। आइए अब बीए प्रथम वर्ष का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक है जिसका नाम है मध्यकालीन काव्यकुंज। इस पुस्तक में जो कवि और उनकी कविताएं हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। इस पुस्तक में कबीरदास की व्याख्या आप करेंगे, कबीरदास के दोहे करेंगे, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, बिहारी और घनानंद, इन 7 कवियों की कविताओं को संकलित किया गया है मध्यकालीन काव्यकुंज नामक पुस्तक में। ये बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक है जो हम करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि इस पुस्तक में क्या है जो मुख्य तौर पर आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस पुस्तक में हमने जिन कवियों के यहाँ नाम लिए, चाहे वो कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, रसखान, बिहारी है या घनानंद, ये सभी भक्ति काल से जुड़े हुए कवि हैं। मुख्य तौर पर इसमें अपवाद कह सकते हैं बिहारी और घनानंद, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भक्ति की ऐसी धारा फैलाई या ऐसी धारा बहाई जिसमें कि सामान्य जन को सरोबार कर दिया। तो इनकी भक्ति किस प्रकार की थी और इनकी भक्ति में क्या मुख्य तत्व है और कैसे इसको विभाजित किया जा सकता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, भक्ति काल का अगर वर्गीकरण की बात करें कि भक्ति काल को हम अगर बांटे, विभाजित करें, तो वो मुख्य तौर से 2 प्रकार की भक्ति है। एक तो है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई ईश्वर नहीं होता। निर्गुण, गुण से रहित, ना उसको देखा जा सकता है, ना उसको स्पर्श किया जा सकता है, ना उसको छुआ जा सकता है, उसे केवल आत्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। इस ईश्वर को जो निर्गुण भक्त जिस राम की या जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, वो कण कण में व्याप्त है। सगुण भक्ति, ये वह भक्ति है जिसमें ईश्वर गुण के सहित है, जैसे कि राम है, कृष्ण है, उनको छुआ जा सकता है, मंदिर में स्थापित किया जा सकता है, उनका श्रृंगार किया जा सकता है। तो ये सगुण भक्ति है। दोनों ही भक्ति धाराओं के अलग अलग कवि हुए हैं जिन्होंने इस काव्य धारा को या इस भक्ति को उच्च शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों प्रकार की भक्ति में क्या समानताएं हैं। समानता की अगर बात करें तो दोनों ही प्रकार की भक्ति, चाहे वो निर्गुण भक्ति है या सगुण भक्ति, वो ईश्वर की सत्ता में उनकी आस्था है, यानी वो ईश्वर में विश्वास करते हैं। चाहे वो निर्गुण भगत है या सगुण भगत है, वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। दूसरा, ईश्वर के लिए आत्मसमर्पण। दोनों ही प्रकार की भक्ति करने वाले लोग ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने में संकोच नहीं करते, अर्थात वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण पर बल देते हैं। फिर दोनों ही काव्य धाराओं या दोनों ही भक्ति धारा के भक्तों ने गुरु को महत्व दिया है। गुरु ही है जो ईश्वर को हमसे मिला सकता है या गुरु के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यानी गुरु की महत्ता और ईश्वर के नाम स्मरण पर बल दिया है दोनों ही काव्य धाराओं या दोनों ही भक्ति धाराओं के कवियों ने। फिर प्रेम भक्ति पर बल। प्रेम, मानव से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, जन जन से प्रेम, पशु पक्षी से प्रेम, दोनों ही भक्ति जो धाराएं हैं, चाहे वो निर्गुण भक्ति है या सगुण भक्ति, वो प्रेम भक्ति पर बल देते हैं। प्रेम के माध्यम से ईश्वर को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है या ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी इन दोनों की समानताएं। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में एक जैसी चीजें क्या है, एक जैसे तत्व क्या है। आइए अब आगे जानते हैं कि इन दोनों में असमानताएं क्या है, क्या चीजें हैं जो दोनों में अलग अलग है। सबसे पहले है
निर्गुण में बुद्धि की प्रधानता। जो निर्गुण ईश्वर को मानने वाले भक्त हैं या निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बुद्धि तत्व को का होना आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि ही है जो ये मानती है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। मन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बुद्धि इस बात को स्वीकार करेगी। जबकि सगुण जो भक्ति है ये बुद्धि की बजाय अनुभूति, अनुभव को प्रधानता देती है। मन से ईश्वर को जान लिया, प्रेम से ईश्वर को जान लिया, यहाँ पर बुद्धि की प्रधानता नहीं है। दूसरा, निर्गुण में साधना है, यहाँ साधना करनी पड़ेगी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन सगुण सिद्धि पक्ष को महत्व देते हैं। ये साधना की बजाय सिद्धि प्राप्त करने को महत्व देते हैं। निर्गुण में मूर्ति पूजा, कर्म कांड का विरोध किया गया है। जो निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने वाले लोग हैं या मानने वाले लोग हैं, वो जो संसारिक मूर्ति पूजा या अन्य जो कर्म कांड है उनका विरोध करते हैं। इसे ये आडंबर, ढकोसला या दिखावा मानते हैं। जबकि सगुण भक्ति में इन तत्वों को प्रधान माना गया है। सगुण भक्ति में जैसे कृष्ण के सामने हम दीपक जलाते हैं, उसके गले में फूलों की माला पहनाते हैं या उनका श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, तो ये क्या है कि सगुण भक्ति में इन्हीं कर्मकांडों को महत्व दिया गया है। फिर निर्गुण भक्ति शांत और वीर रस से पूर्ण है, यानी निर्गुण भक्ति में भक्ति रस, शांत रस और वीर रस से ये पूर्ण है। जबकि सगुण भक्ति में श्रृंगार और भक्ति, ये दो बातें महत्वपूर्ण है। रस कौन सा महत्वपूर्ण है या कौन से रस को महत्व दिया गया है, श्रृंगार रस को या भक्ति रस को, ये दो हैं। जबकि इसमें निर्गुण में वीर रस को भी प्रधान माना गया है। फिर निर्गुण काव्यधारा पतित पावनी है, ये पवित्र है, पावन करने वाली है। कौन सी काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा। जबकि सगुण काव्यधारा आनंददायिनी है, आनंद प्रदान करती है, हृदय को आनंदित करती है, यह हृदय को पवित्र करती है और सगुण काव्यधारा हृदय को आनंदित करती है। तो ये कुछ असमानताएं हैं जो दोनों प्रकार के सगुण और निर्गुण जो भक्ति है उस काव्य धारा में जो असमानताएं हैं, जो वैचारिक मतभेद है या जो असमानताएं हैं, वो ये हमने यहाँ पर जानी। इसके बाद है भक्ति काल की काव्य धाराएं। देखिए, सगुण और निर्गुण तो हमने जान लिया कि दो तरह की भक्ति थी, लेकिन उसके भीतर भी कुछ अलग था, कुछ अलग काव्य धाराएं चल रही थी जो इस प्रकार से हैं। ये काव्य धाराएं कौन सी थी, एक तो है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ये दोनों ही वैसे तो निर्गुण ईश्वर को मानती है। संत और सूफी दोनों ही निर्गुण ईश्वर को मानने वाले हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग अलग है। जो संत कवि हैं ये मानते हैं कि बाहरी ढकोसलों को त्याग करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उसे हम उसकी मन से आराधना अगर करेंगे तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो सूफी काव्य धारा है ये इस्लाम से प्रभावित है। इसमें ईश्वर को जो प्रेमी है वो प्रेमी अपनी प्रेमिका अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और यहाँ पर प्रेम को प्रधानता दी गई है। किसमें, सूफी काव्यधारा में। सूफी काव्यधारा में दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ये काव्यधारा प्रेम को प्रधानता देती है, दूसरा इस काव्यधारा में जो प्रेमी है, प्रेमी यानी भगत, प्रेमिका यानी ईश्वर, जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, अर्थात जो भगत है वो अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस काव्यधारा में नारी को मान सम्मान पूर्वक माना गया है या उनको सम्मान दिया गया है। फिर है कृष्ण काव्यधारा जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, और राम काव्यधारा जो श्री राम जो अयोध्या के राजा हैं उनसे जुड़ी हुई काव्यधारा है। तो ये चार प्रकार की काव्यधाराएं निर्गुण और सगुण के अंतर्गत जो काव्यधाराएं थी, संत और सूफी निर्गुण के अंतर्गत आते हैं, और कृष्ण और राम काव्यधारा सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमने मोटे तौर पर इनका विभाजन देखा कि किस प्रकार भक्ति काल में निर्गुण और सगुण काव्य धाराओं के अंतर्गत संत और सूफी काव्य धाराएं आगे बढ़ी, और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण और राम काव्य धारा ने लोगों को आनंदित किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो इस पुस्तक में मुख्य बातें हैं वो आपने जानी, क्योंकि जब हम
कबीर करेंगे, जब हम सूरदास करेंगे, जब हम जयसी करेंगे, जब हम घनानंद करेंगे या मीराबाई करेंगे या तुलसीदास करेंगे, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हमने संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा या राम काव्यधारा के बारे में पहले बात की है। तो इन्हीं सब बातों को आगे हमें काव्य की धारा में प्रवाहित करना है। कहीं पर हम कबीरदास के माध्यम से उसे जानेंगे, कहीं मीरा के माध्यम से, कहीं सूरदास के माध्यम से, तो कहीं तुलसीदास के माध्यम से। इन्हीं सब जो विचारधाराएं रही इन काव्य धाराओं के अंतर्गत, उन्हीं से प्रभावित हमारे इस पाठ्यक्रम जो कवि हैं उनको शामिल किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मोटे तौर पर अपना जो पाठ्यक्रम है वो समझ में आया होगा। आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।